हेलो एवरीवन, जय माता दी, नमस्कार, राम राम। सबसे पहले आपके लिए हमारा एक सवाल, कैमरामैन से चाहूँगा कि गांव को थोड़ा जूम करके बताएं। और सवाल आपके लिए आज का, गेस द लोकेशन, कि इस समय हम कहां पर आए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, आज हम पंचायत मचेल, तहसील मचेल के आखिरी छोर, आखिरी गांव सुमचाम में आए हुए हैं। ये सुंदर सा गांव प्रकृति की गोद में पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ सुमचाम गांव, आज हम यहाँ पर आए हुए थे। सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से त्रासदी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिशें भी हुई। हमने सोचा क्यों ना हर एक गांव का थोड़ा सा जो निरीक्षण जो हम तक सीमित है वो किया जाए और आपको दिखाने का प्रयास किया जाए। हम बता रहे थे कि मचेल पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, आखिरी गांव आज हम सुमचाम में आए हुए हैं। यहाँ से अगर हम कई सौ किलोमीटर पीछे जाएंगे तो जसकार का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद हमने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं। पिछले दिनों बारिशें हुई थी, हमने सोचा कि यहाँ पर आकर, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मचेल तक। हमने सोचा कि शुरुआत हम सुमचाम से लेकर मचेल तक करें, हर एक गांव और जो यहाँ की ज़मीन वगैरह है, जो जगह वगैरह आपको दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पर नुकसान वगैरह हुआ है या फिर नहीं। बस सुमचाम में आए हुए थे हम, देख सकते हैं आप, प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुंदर सा गांव। और ये देखकर हम वो कहेंगे कि खुश भी हुए, आश्चर्य भी हुआ हमें कि इतनी ज़्यादा बारिश में भी इन गाँव में, मचेल पंचायत की अगर हम बात करें, मचेल से लेकर ये आखिरी गांव सुमचाम तक अगर हम बात करें, ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हालांकि बल्कि किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पर आकर इसकी बारीकी से जांच वगैरह करनी चाहिए और जितना हो सके किसानों की मदद करनी चाहिए। ये थोड़ा सा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। छोटा सा एक नाला, इसमें थोड़ा सा बाढ़ जैसे आई हुई है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे, गंगा भोट नाला के साथ साथ आपको आगे के गांव दिखाते जाएंगे, वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे, वहां की कैसी स्थिति आपको दिखाएंगे और उनका नाम भी हम आपको बताते जाएंगे। आप कृपया बने रहें। हम के आगे की तरफ हमने आपको बताया पहले भी, मचेल तक हमने सोचा आपको दिखाएं। सुमचाम के आगे की तरफ हम बढ़े तो ये हरियाली, हमने सोचा इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। सुमचाम की आगे की तरफ, हाँ, रास्ते में ज़रूर, जैसे हमने आपको सुमचाम पार दिखाया था, मैदानी इलाके में थोड़ा सा बाढ़ जैसे आई थी। और हाँ, ये रास्ते में अभी हम जशेड़ी गांव, सुमचाम से मचेल की तरफ जो पहला गांव आता है जशेड़ी, वहाँ पर भी इस रास्ते में भी ये कुदरती आपदा वगैरह आई हुई थी। हमने सोचा कि आपको ये भी हम ज़रूर एक्सप्लोर करके दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि प्रशासन तक कम से कम इतना तो पहुँचे कि यहाँ कितना ज़्यादा जो नुकसान वगैरह हुआ है। मैं कहूँगा कि माता रानी की कृपा से ये ऐसी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ पर ना कोई घर वगैरह यानी कि बस्ती वगैरह कोई भी कुछ नहीं है, जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आगे चलेंगे, हम आपको जशेड़ी गांव दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रकृति की गोद में बसे हुए सुंदर गांव, ज़रूर अंत तक आप बने रहें। तो सुमचाम से जशेड़ी की तरफ हमने बताया था, आपको फिर बताना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, ये वही पहाड़ है। अगर मचेल वाली साइड से हम देखेंगे, अभी हम सुमचाम वाली साइड हैं, तो इसका बैक साइड का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, मचेल से हम देखेंगे इसी दिव्य पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ का वास है, जो भक्तों को हमेशा दर्शन देते रहते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पहाड़ टूट के गिरा हुआ है। हम पहुँचने ही वाले थे तो हमने सोचा आपको ये जो जल का स्रोत, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं नाग, नेचुरल पानी, मीठा पानी, इसको यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो राम पानी कहकर पुकारते हैं। इनका यही मानना है कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी और इस चश्मे का कुछ जो पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ चलेंगे। देर चलने के बाद हम इस सुंदर से गांव, पहाड़ियों की प्रकृति के गोद में बसा हुआ
जशेड़ी नामक गांव, और ये शिवजी पहाड़ का जो एक हिस्सा हम दिखा रहे हैं। अगर फ्रंट पे हम जाएंगे तो वहाँ से आपको भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते दिखाई देंगे। जशेड़ी गांव में हम पहुँचे थे, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं फसलें लगभग काली हो चुकी है, कुछ ज़्यादा हद। पिछले दिनों त्रासदी हुई, लोगों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन इस इलाके की अगर मैं बात करूं, प्रकृति के गोद में बसा हुआ है ये सुंदर सा गांव। फिलहाल जानो माल का कोई नुकसान जहां तक हमने जायज़ा लिया नहीं हुआ। हाँ, फसलों को ज़रूर चोट पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। आगे हम चलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। हम दिखाने का प्रयास करें प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुंदर गाँव, नाम जशेड़ी। आगे चलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, अंत तक बने रहेंगे। जाने से पहले हमने सोचा कि आपको एक और इस गांव का सुंदर व्यू दिखाया जाए और ये भी जानकारी दी जाए, इस पहाड़ी के ठीक पीछे दुनिया की मशहूर जो नीलम, वर्ल्ड फेमस सफ़ायर यहीं पर मिलती है। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर 24/7 डिप्यूट रहती हैं। तरफ हम जाएंगे जशेड़ी से। नेक्स्ट जो हमारा गाँव आएगा वो है डंगेल। आपको हम जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर जाकर एक क्लोज़अप हम ज़रूर अपने वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। कुदरती, वो कहते हैं ना कि जो नेचुरल ब्यूटी, अब ज़रूरत है इसे बचाए रखने की। इसे आगे एक छोटा सा नाला देख सकते हैं आप, बिल्कुल मामूली ना के बराबर। यहाँ पर भी थोड़ी सी आपदा, जो बारिश हुई थी पिछले दिनों लगातार, जिसका कोहराम पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें कई राज्यों में मचा हुआ था, स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा हाँ नुकसान हुआ, लेकिन रास्ता वगैरह अभी यहाँ तक बिल्कुल अच्छा है। प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाए, देख सकते हैं आप। ये भेड़, बकरियाँ और ये घोड़े देख सकते हैं आप तस्वीरों में। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जो गद्दी बकरवाल लोग अपनी माल मवेशी लेकर कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी इनके जाने का समय लगभग हो ही गया था और मुझे लगता है माल अभी यहाँ रास्ते पर हमें दिख रहा है, तो इट मीन्स कि ये जाने वाले हैं। काफ़ी देरी होगी बारिश की वजह से इनको भी। हमने सोचा क्यों ना आपको एक झलकी इसकी भी ज़रूर हम दिखाने का प्रयास करें, बने रहें। हम गए, डंगेल में पहुंचने ही वाले थे, कुछ पलों का इंतज़ार था, तो रास्ते में आप देख सकते हैं हमने सोचा कि ये जो हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिखाए जाएं। और आज भी लगातार बारिश वाला मौसम बना हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरह से बादल जो है वो छाए हुए हैं। जैसे हम जशेड़ी से चलकर आगे पहुँचे तो एक और सुंदर गाँव आपको हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, डंगेल गाँव। आते समय हम यहीं से होकर आए थे और हमने देखा कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। हाँ, फसलों का हम बार बार बता रहे हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हद तक हुआ था। और देख सकते हैं आप, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये सुंदर सा गांव हरियाली के बीच में, डंगेल गांव। आपको बता देना चाहते हैं, बिल्कुल ये शिवजी पहाड़ी, अभी तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। इसी पहाड़ी से अगर यहाँ ऊपर की तरफ हम नज़र डालेंगे, मचेल से जो दिखाई देता है, बिल्कुल शिवजी पहाड़ी के साथ में, मैं कहूँगा बिल्कुल चरणों में बसा हुआ गांव डंगेल। लगभग 200 से 250 मीटर आगे की तरफ हम आए थे। एक और गांव पड़ता है, यहाँ पर एक पुल है छोटा सा, इसको क्रॉस करके जाएंगे, गोरना नामक गाँव। और हमने सोचा कि इस जगह का थोड़ा सा इतिहास जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। माँ चुंडी से जुड़ा इतिहास देख सकते हैं आप। एक चुन्नी लाल रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है और इसके साथ में एक त्रिशूल भी है। यहाँ पर कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कई 100 वर्षों पहले जब एक भयानक असुर ने इस पूरे मचेल पंचायत पर हमला कर दिया था, तब माता रानी ने अपने अस्त्र से, त्रिशूल से, शक्तिशाली त्रिशूल से उस राक्षस का वध ही नहीं किया, बल्कि इस पूरे अगर पाटर क्षेत्र की अगर हम बात करें, मैं स्पेशली मचेल की बात करूं, अगर यहाँ के लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जैसे ही असुर को बाण लगा वो सीधा गिरा और नदी में एक पत्थर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक अंगूठा और एक उंगली का निशान। अभी काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर चढ़ा हुआ है,
लेकिन हल्का हल्का दिखाई दे रहा, राक्षस का हाथ यहाँ पर लगा था और तब से ये चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। पानी ज़्यादा अभी हम इसको आपको अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कभी आएंगे ज़रूर इस कहानी को आपके समक्ष उजागर करने का प्रयास करेंगे। हल्का सा टीन आपको दिखाई दे रहा, ये है गोरना गांव। गांव से थोड़ा सा अगर आगे चल के आएंगे पार वाली तरफ, तो यहाँ पर एक स्टेडियम पिछले कुछ वर्षों पहले उसका निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ था। यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स वगैरह, शेड वगैरह इसको लगाए गए। अभी काफ़ी सारा जो काम बाकी है, अब सरकार को चाहिए कि इसका जो दूसरे फेज़ के जो पैसे हैं वो रिलीज़ किए जाएं, ताकि टेंटिंग होगी, ये बनेगा, अच्छे से बनकर तैयार होगा। अभी काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्री वॉल हुई है, लेकिन जैसे यहाँ पर पैसा लगेगा, ग्राउंड बनेगा, तो यहाँ पर एक खेलने के लिए एक काफ़ी शानदार, वो जो कहते हैं ना कि स्टैंड यहाँ पर बन जाएगा। आगे की तरफ आते आते हमें देरी हो गई थी, अंधेरा हो गया था। ये देख सकते हैं आप, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये लुसेनी नामक गांव गुरना के जो आगे आता है, ये अंतिम गांव है। इसके बाद आएगा सीधा मचेल माता का धाम, यानी कि मचेल गांव। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी अभी भी बारिश लगातार हो रही है। बारिश की वजह से ऐसे जानों माल का यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो फसलें हैं किसानों की यहाँ पर भी बर्बाद हुई थी अभी कुछ दिन पहले हम जब यहाँ पर आए थे। और अंत में हम आपको माता रानी के दिव्य दरबार के दर्शनों के साथ आज के अपने इस व्लॉग को समाप्त करेंगे। बने रहें। फाइनली अभी हम देख सकते हैं आप, माता रानी के दरबार का नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मचेल में हम पहुंच चुके हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, तो आज अपने इस व्लॉग को हम यहीं पर विराम देते हैं। माता रानी के दर्शनों के साथ आपको छोड़े चलते हैं, फिर से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।